राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो देखिए, रीट का मामला अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था कि प्रदेश में एक और मुद्दा है जो कि इन दिनों गरमाया हुआ है। एक बड़ी खबर से आपको अवगत करवा दें कि आरएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है और धरना स्थल पर राजेंद्र राठौर और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंच गए हैं। छात्रों से मुलाकात की है, मांगे जायज है ये कहा गया है और साथ ही साथ आश्वासन भी यहाँ पर दिया गया है कि उचित मांग को लेकर ऊपर तक जाएंगे। ये आश्वासन फिलहाल इन दोनों की तरफ से छात्रों को दिया है। लगातार आपको बता दें कि जो छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा 25 और 26 तारीख को होनी है उसे स्थगित करवाया जाए और बच्चों को समय दिया जाए सिलेबस को उसकी तैयारी करने को लेकर। देखिए, आरएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग लगातार बिगड़ती जा रही है और अनशन पर बैठी 3 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई है। लगातार जो मामला है वो बिगड़ता जा रहा है। आमरण अनशन पर जो छात्राएं हैं वो बैठ गई हैं और ये तक कह दिया गया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक अनशन जारी रहेगा। तो लगातार आपको बता दें कि और आज फिलहाल विपक्ष की तरफ से भी लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, राजेंद्र राठौर और किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो अस्पताल भी पहुंचे। जो छात्र जिनकी तबीयत बिगड़ गई उनसे उन्होंने मुलाकात की, हालचाल जाना, क्या कुछ मांगे हैं उस पर भी इन लोगों ने बातचीत की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार ये लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। तबीयत बिगड़ गई है, कई छात्रों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। उन छात्रों से मिलने के लिए राजेंद्र राठौर और किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे हैं, हाल उनका जाना है और साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि अपनी जायज सी मांगों को लेकर जो ये छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये मांग इसलिए भी और ये मांगे इसलिए भी जायज इसलिए कहलाई जा रही है क्योंकि 25 और 26 तारीख को जो है एग्जाम होना है, लेकिन महज कुछ ही समय का वक्त बचा है। लेकिन जो छात्र हैं वो तैयारी करने की बजाय सड़कों पर बैठे हैं, अपनी मांग वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है, बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है, जिससे जो छात्र हैं वो और भी परेशान हैं। तो तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जहां पर धरना स्थल की, जहां पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल के बाद जो राजेंद्र राठौड़ है, किरोड़ी लाल मीणा है, वो धरना स्थल पर पहुंचे। जो छात्र हैं उनके साथ धरने पर भी वो बैठे। और चलिए फिलहाल ललित हमारे संवाददाता यहाँ पर, चलिए ललित के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले उपेन यादव बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेन, देखिए, रीट का मामला कहीं ना कहीं अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था। लगातार मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक और मांग अब सड़कों पर दिखाई दे रही है, आरएस परीक्षा को स्थगित करवाने की। पहले आपसे जानना चाहेंगे कितनी जायज आप इन मांगों को मानते हैं? देखो, आरएस भर्ती में अचानक सिलेबस का बदलाव करना एक तरह से मैं गलत मानता हूँ। आरपीएससी का गलत निर्णय था। सिलेबस चेंज करने के वजह किया है तो समय भी देना उचित है। इस संबंध में कल आरपीएससी अध्यक्ष से मैंने मुलाकात भी की थी, उनके सामने बात भी रखी थी। उनका कहना यह था कि हमने कैलेंडर और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं, यदि हम परीक्षा तिथि आगे बढ़ाते हैं तो साल भर तक ये भर्ती लंबित हो जाएगी। मैंने कहा कि लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे, तो उन्होंने कहा कि सरकार यदि हमें आदेश देती है तो हम आदेशों की पालना करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जी से मैंने मुलाकात की थी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि मैं आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। अब सोमवार को फिर अधिकारी से मुलाकात करें क्योंकि अभ्यर्थियों की तबियत खराब है। मैं सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा, जो महीने जो ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनसे मैं खुद जाकर मिलकर आया हूँ, उनकी स्थिति खराब है और उनको ऐसे वार्ड में एडमिट कर रखा है जहाँ मुझे नहीं लगता वो सेफ है, तो उनको अलग वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेकर छात्र हित में फैसला लेना चाहिए। उपेन, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। देखिए, लगातार जो छात्र है आरएस परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग कर रहे हैं। आप भी आज छात्रों के बीच में गए। सर, क्या कुछ स्थिति है, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे और कितनी जायज आप इन मांगों को मानते हैं? देखिए, विद्यार्थी लगातार राजस्थान उच्च विद्यालय के मुख्य द्वार पर सैकड़ों की तादाद में इस गर्मी की दिन को सर्दी की रात को बैठे हुए हैं। आज उनका धरना चलते हुए 2 सप्ताह ये उचित नहीं। उन विद्यार्थियों की अभ्यर्थियों की ये मांग है, चूंकि जो आरएस की परीक्षा की जो पहली परीक्षा थी, जिसको हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, उसकी और दूसरी परीक्षा के बीच के अंदर 66% सिलेबस यकाएक बदल दिया गया। हाईकोर्ट का आदेश भी है कि एक बार परीक्षा घोषित होने के बाद में सिलेबस को बदलाव भी किया जा सकता है। उसको दस्ता बताकर इन्होंने सिलेबस को बदला। विद्यार्थी सिर्फ यही मांग कर रहे हैं तो उनकी परीक्षा 2 महीने के लिए एक बार विलंबित करके और उन्हें मौका दें कि वो बदला हुआ सिलेबस पूरा
66% है। ये मुझे लगता है कि न जाने कौन से कोचिंग सेंटर से वापस आरएस पैदा करने की योजना सरकार की है और कौन सा पेपर इन्होंने पेपर सेटर को पहले से ही इनके नुमाइंदों ने पकड़ रखा है, जिस प्रकार रीट में चीटी में इस तरह बड़ी चीट की तैयारी में काउंटर कर रखा है। जी जी सर, देखिए क्योंकि अगर रीट को लेकर हम बात करें या फिर आरएस को लेकर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना है कि बीजेपी बस यही काम कर रही है कि युवाओं को बरगला रही है और इस कारण से जो स्थिति है अभी प्रदेश में वो बनी हुई है। क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? और अगर मांगे नहीं मानी जाती है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, मांगे नहीं मानी जाती है तो विपक्ष का आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? हम तो अपनी बात को हर मंच पर कहेंगे, सरकार को चेताएंगे, सरकार को भुगतना होगा। हाँ। इन बेरोजगारों की फौज ने सरकार बनाने में 0.5% की वोट जो अधिक मिले थे वो इनके वोट की है जी। उन्हीं में अधिकांश वोट इनकी कलाई खुलेगी और बेरोजगार की ये चाह, बेरोजगार का ये सिस्कियां इनको ले बैठेगी जी जी। लेकिन सर देखिए, पूरे मामले को भी आपने देखा होगा, एक तरफ तो आरपीएससी का ये कहना है कि छोटे मोटे बदलाव सिलेबस में किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का ये कहना है कि बड़े बदलाव सिलेबस में किए गए हैं। अगर बदलाव किया भी जाता है तो कम से कम 6 महीने का समय तो उनको दिया जाता है, लेकिन बावजूद उसके समय नहीं दिया गया। अब 25 और 26 फरवरी को एग्जाम है, समय बहुत कम है, विपक्ष अब साथ में आ गया। क्या लगता है, क्या अब विपक्ष का साथ मिल गया है तो सरकार की मांग मानेगी? देखिए, ये सरकार ऐसी सरकार है जिसमें संवेदनशीलता दूर दूर तक नहीं है। हमारी तो मांग है सरकार को मानने की जी, परंतु सरकार का जो रवैया है दमनात्मक, उससे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय जो हो रहा है उसकी पीड़ा मन में जरूर है, कसक मन में जरूर है, परंतु ये सरकार कुछ करे, ये इसके लिए सरकार के नुमाइंदों को आगे आना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कई प्रकार के षड्यंत्र की संभावना इसीलिए तो है। सरकार ने क्यों बनाया इसको? सिर्फ 2 महीने की परीक्षा पोस्टपोन करने में सरकार ने वैसे ही परीक्षाओं को एक साथ 8-9 महीने आगे लेकर गई है सरकार, तो 2 महीने बच्चों की कहने से आगे परीक्षा होती तो कोई बड़ी बात नहीं जी जी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, जी राजस्थान से बातचीत करने के लिए। और उपेन भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। उपेन, देखिए, परीक्षा 25 और 26 को होनी है। एक तरफ आरपीएससी का ये बयान आता है कि छोटे मोटे बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, छात्र कह रहे हैं बड़े बदलाव किए। चलिए, किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो थोड़ा बहुत समय तो दिया जाता ही है छात्रों को। क्या लगता है आपको, अब ये मांग अब जब उठने लगी है तो क्या ध्यान दिया जा सकता है? क्या कितनी उम्मीदें हैं? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा, बदलाव किया गया है तो अचानक बदलाव करना आरपीएससी की गलती है। लेकिन मैं कल जब आरपीएससी अध्यक्ष से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ ही टॉपिक चेंज किए गए। वहीं सरकार के प्रतिनिधियों से मिला तो और अभ्यर्थियों से मिला तो तीनों में मुझे अलग अलग बातें नजर आई। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री और सरकार का प्रतिनिधि और बेरोजगार जो इसकी तैयारी कर रही है अभ्यर्थी और आरपीएससी दोनों मिलकर एक बार आमने सामने बैठे और स्थिति स्पष्ट करे। वो कह रहे हमने कम बदलाव किया, विद्यार्थी कह रहे 60% ज्यादा बदलाव कर दिया। तो मेरा मानना यह है कि 60% क्यों ना हो, चाहे वो 20% बदलाव किया हो, अचानक बदलाव किया, वो गलत है, छात्र हित में नहीं है। लेकिन अब सरकार को प्रतिनिधि जो चयनित जो अभ्यर्थी है फ्री में जो बैठे हुए उनको बुलाते हुए और अधिकारी को बिल्कुल उपेन, लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, मांग लगातार उठाई जा रही है। राजेंद्र राठौड़ को भी आपने सुना, जो कि सुबह अभ्यर्थियों से मिले, अस्पताल जाकर उन्होंने खुद छात्रों से मुलाकात की है जिनकी तबीयत बिगड़ गई है। और ये भी आश्वासन विपक्ष की तरफ से दिया गया है कि जब तक सरकार मांग नहीं मानती है विपक्ष उनके साथ खड़ा रहेगा, उचित स्तर तक इस मांग को पहुंचाया जाएगा। एनएसयूआई के भी कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अमरदीप, क्योंकि एनएसयूआई का समर्थन लगातार इस मांग के साथ था, आरएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग भी लगातार आप लोग कर रहे थे, समर्थन आपने दिया था। क्या जानना चाहेंगे आपसे कि अब तक आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया इस मांग को लेकर? हमारे जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है श्री अभिषेक चौधरी जी, वो लगातार वार्ता कर रहे हैं इस मामले में। और जितनी भी एनएसयूआई जो कार्यकर्ता है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय की इकाई है, वो उनके साथ में खड़ी है। हाँ। आज सुबह कांग्रेस के जो नेता हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज जी और शाहपुरा विधानसभा से जो एमएलए प्रत्याशी रहे कांग्रेस के मनीष यादव जी, वो भी वहां आए और उन्होंने भी इस चीज का समर्थन किया है। छात्र हितों में एनएसयूआई हमेशा से। लेकिन अमरदीप, आप ये बात बताइए कि एडमिट कार्ड निकाल दिए गए हैं, अब आप कह रहे हैं कि मौके पर नेता पहुंच गए हैं, विचार किया जा रहा है। विचार कब तक किया जाएगा? परीक्षा आने वाली है, 25 और 26 तारीख को एग्जाम होना है, छात्राओं की तबीयत बिगड़ रही है, दिन रात वो वहां पर मौजूद हैं, कब इस पर विचार किया जाएगा? विचार इसमें हमारे अभी डेलीगेशन है जो लगातार सरकार के संपर्क में है। आरपीएससी का जो काम था कि भाई 7 दिन पहले उनका
जो भी एडमिट कार्ड जारी करना है, आरपीएससी अपना काम कर रही है। हाँ। और जितने भी छात्र है, राजस्थान सरकार में जो जननायक महोदय मुख्यमंत्री है वो काफी संवेदनशील है। हर मामले में आज से पहले भी छात्र हितों में काफी फैसले लेते ठीक है, ठीक है। उपेन भी हमारे साथ बने हुए। उपेन, आप सुन रहे हैं बात, साफ तौर पर कहना है कार्यकर्ताओं का कि विचार अभी तक किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि विचार कब तक किया जाएगा? कहीं विचार करते करते समय ना निकल जाए। जी उपेन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए उपेन तक आवाज नहीं जा जी आवाज आ रही है। ठीक है उपेन, आपने सुना होगा अमरदीप की बात को। ये कहा जा रहा है कि अभी तक कार्यकर्ताओं की तरफ से विचार विमर्श किया जा रहा है, कई नेताओं तक भी अभी तक बात पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक विचार किया जाएगा और कहीं इस विचार करते करते समय ना निकल जाए। अब मेरा मानना यह है कि देखो 8 से ज्यादा बार मैंने अनशन किया। अनशन के दौरान क्या स्थिति होती है, वो बेटियां आज एसएमएस में एडमिट है, उनकी तबियत लगातार गिरती जा रही है। ऐसे में सरकार के प्रतिनिधिमंडल को वहां जाकर मुलाकात करनी चाहिए और आरपीएससी के अधिकारियों को बुलाकर और सरकार के प्रतिनिधिमंडल को बैठकर इसका समाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी दिन से धरना प्रदर्शन और अनशन चल रहा है। क्योंकि जो कह रहे हैं कि जल्दी समाधान निकलेगा, तब तक इनकी तबियत से नाजुक हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं खुद मिलकर उनके से आया हूँ तो उनके हालात मैंने देखे तो वो गंभीर है। ऐसे में राज्य सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए और छात्र इसमें फैसला करना चाहिए। लेकिन सवाल तो ठीक है ना, चलिए कदम उठाना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कब तक? क्योंकि आज आप देखिए 19 तारीख हो गई, 25 और 26 तारीख को एग्जाम होना है, समय बहुत कम है, छात्रों को थोड़ा बहुत अपना सिलेबस रिवाइज करने के लिए भी समय चाहिए। कब तक इस पर विचार किया जाएगा, ये तो मेन सवाल है। विचार नहीं, अब आज ही करना चाहिए। हाँ। कब तक नहीं, आज ही करना चाहिए। हाँ। क्योंकि एक घंटा उनके लिए भारी पड़ रहा है और एडमिट है, उनकी तबियत भी नाजुक होती जा रही है, तो आज ही विचार करना चाहिए। हाँ। और आज ही निर्णय करना चाहिए, जिससे ये जो यहाँ बैठे हैं जो इनकी स्थिति सही हो सके। इसलिए राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, 5 मिनट निकाल कर और इसमें निर्णय। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए, एनएसयूआई के नेता हमारे साथ जुड़े हुए, अमरदीप, जिनका समर्थन पहले इस पूरी मांग को लेकर किया गया था, क्या कुछ इनसे कहना चाहेंगे? ठीक है अमरदीप, क्योंकि देखिए आपका समर्थन मिला, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक आप कहां तक इस मांग को पहुंचा चुके हैं? क्या आपकी किसी बड़े नेता से बात हुई है अब तक इस मांग को लेकर? क्योंकि आपकी सरकार है और कहीं ना कहीं जब आप आगे मांगे पहुंचाते हैं तो उम्मीद छात्रों की ये होती है कि उस पर कोई निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन अभी तक वो निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कितना इंतजार और करना पड़ेगा छात्रों को? हमारे जो आला कमान के जो नेता हैं वो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। मेरी भी लगातार उनसे बातचीत चल रही है और जल्द ही उन्होंने मुझे भी आश्वस्त किया है कि जल्द ही छात्रों के साथ में न्याय होगा। लेकिन देखिए सवाल जी अमरदीप, सवाल तो यही है ना कि देखिए आपको तो आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जो बेचारे छात्र वहां पर बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, तबीयत उनकी बिगड़ रही है, उन तक अब तक कोई क्यों नहीं पहुंचा है? विपक्ष वहां पर पहुंच गया है, लेकिन सरकार के आदमी क्या कर रहे हैं? सरकार के आदमी भी 2 कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं, वो दोनों वहां पर पहुंचे हैं, उनकी बात सुनी है, आज उन्होंने अपनी बात भी रखी है। लगातार इसमें जो कांग्रेस के नेता है वो आप ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखोगे तो वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ तक है हमारी बात पहुंच रही है उनके पास में, और इसमें कोई न्याय संगत वाली बात होगी कि जल्द ही इनके हितों में कोई फैसला आएगा। अच्छा, उपेन यादव का जो लगातार इस पूरी मांग को समर्थन दे रहे हैं, बेरोजगारों को की जो मांग है उसको उठा रहे हैं, प्रदर्शन भी किया जा रहा है, उनका ये कहना है कि आज निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो आगे और भी छात्र प्रदर्शन करेंगे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? उनका जवाब हमारा यही है कि पिछले 10 दिन से लगातार ये जो छात्र बैठे हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी वहीं धरने स्थल पर जा रहा हूँ, लगातार मैं बैठा हूँ, उनके संपर्क में हूँ। तो जो भी आगे के जो आरपीएससी के जो आरएस मेंस के जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी हैं, वो उनके हर कदम पर एनएसयूआई उनके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि उनकी मांग जायज है। उपेन, जायज मांग बता रहे हैं, आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? आप ये मांग कर रहे हैं कि आज ही निष्कर्ष निकलना चाहिए, निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आगे क्या रणनीति फिर? देखो, एक अच्छी बात निकल के आई है कि एनएसयूआई और एबीवी जो दोनों राजनीतिक संगठन है, लेकिन इसको वाजिब मांग मानते हुए उनका समर्थन कर रही है। तो सरकार को भी, क्योंकि जो एनएसयूआई और एबीवी जो संगठन है ये युवाओं का संगठन है, जो युवा आगे बढ़कर मांग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी वहां बैठे हैं, बेरोजगार महासंघ मांग कर रहा है,
तो ऐसे में सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए, क्योंकि देखो अनशन में हालत बिगड़ती है। मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, मैंने 8 बार अनशन किए। ऐसे में वो बेटियां हैं जो वहाँ एडमिट है, तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आयुषी जी की जल्द से जल्द आज ही निर्णय लेकर अपने किसी मंत्री को भेजे, उनका अनशन तोड़वाए और अधिकारियों से मिलकर आरपीएससी अधिकारियों को बुलाए, बैठकर वार्ता करके सारी चीजें जो सिलेबस को लेकर है और छात्र इसमें फैसला ले, उनको न्याय प्रदान करे जी। और बैठे हुए उनको बुलाकर बात करे, न एनएसआई को बुलाने की आवश्यकता, न एबीपी को बुलाने की आवश्यकता, न उपेंद्र यादव को बुलाने की आवश्यकता, जो यहाँ चयनित अभ्यर्थी बैठे हैं अनशनकारी, उनसे डायरेक्ट बात करके उनको न्याय प्रदान करें। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी राजस्थान से बातचीत करने के लिए, और अमरदीप आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द छात्रों को राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत कम बचा है, तैयारी करने के लिए भी छात्रों को समय चाहिए और जल्द से जल्द इन मांगों पर ध्यान दिया जाए। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे।